अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ और बहनों और नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, चाहे सारे मुसलमानों से मैं मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला इस वक्त हमें एक ऐसी अज़ाब और सज़ा के अंदर से गुज़ार रहा है जो सारे आलम को अल्लाह ताला लपेट दिया है, जिसको हम करोना वायरस के नाम से जानते हैं। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह जब अज़ाब देना चाहता है तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहे उसको इस्तेमाल करता है। एक आंखों को नज़र नहीं आने, सादी आंख को नज़र नहीं आने वाली चीज़ हकीर से हकीर वायरस के ज़रिए से आज सारे इंसानों के सामने एक रख दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी तरक्की की कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई इल्म की कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंग की कोई हैसियत नहीं है। यानी कि पूरी तरीके से ज़ीरो पे लाके बना दिया। अब मजबूर कर दिया जीने के लिए कि घरों के अंदर कैद हो जाओ, अपनी तरक्की को भूल जाओ जिसमें मगन थे आप, और उसी मगन के अंदर तुम जुल्म करते थे लोगों को। तो अल्लाह ताला ऐसी सज़ा दिया। तो इस सज़ा के अंदर हम सारे इंसान भी है और मुसलमान भी है। हम ऐसे हालात में अपने आप को किस तरीके से रहें, उलमा इकराम फरमाते हैं कि अपने आप के बचाव की पूरी तदबीर इख्तियार करें, एहतियात इख्तियार करें और अल्लाह पर नतीजा अल्लाह पर छोड़ें। लेकिन वक्त की हुकूमत लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया। इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि लोगों को ये इन्फेक्शन होने से बचाया जाए, ताकि इसकी अभी दवा अल्लाह ताला ने इंसानों के हक़ में दिया ही नहीं, इसका वैक्सीन अभी दिया ही नहीं, अभी ईजाद हुआ ही नहीं। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉकडाउन से अपने आप की हिफाजत की जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, मुसलमान जिस तरीके से इसकी तौहीन करते हैं कोई और खौफ नहीं करती। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, गैर मुस्लिम महलों के अंदर अपने मकानों में मैसूर हो गए, बाहर तक नहीं निकलते। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, हर दुकान पर जहां मौका मिलता है, जहां पुलिस नहीं आ सकती, उस मुकाम पर ठहर कर वही गप्पाशी, वही बेफिक्री, वही लाठोरी, उसी तरीके से अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। जबकि अल्लाह का अजाब है ये, इसको समझें। नौजवान को ये कहा जाता है कि तुम जाओ, ये इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो कहते हैं कि हम तो जवान हैं, हमारी ह्यूमिडिटी पावर ज्यादा है। हाँ बेशक अल्लाह का फजल है कि तुम पर इन्फेक्शन नहीं हुआ, तुम पर इन्फेक्शन का असर जाहिर नहीं हुआ। जबकि तुम्हारे ऊपर इन्फेक्शन हो चुका, जब तुम घर में जाओगे, तुम्हारी माँ को लगाओगे, तुम्हारे बाप को होगा, तुम्हारे बहनों को होगा, तुम्हारे भाइयों को होगा, मासूम बच्चे इनके इन्फेक्शन होंगे और इस तरीके से क्वारंटाइन होंगे, फिर आइसोलेशन होंगे, फिर अजाब की शिकल का ट्रीटमेंट होगा। मगर ये नौजवान समझती नहीं है। अल्लाह इनकी हिफाजत करे। इनका हाल ऐसा ही है, आ बैल मुझको मार, यानी कि अल्लाह के अजाब को आजमाना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए। अल्लाह के लिए अपने आप को, लॉकडाउन के पूरे कानून को पूरे तरीके से इसको अपने ऊपर अमल जारी कीजिए, अपने फायदे के लिए, यानी अपनी जान की हिफाजत के खतर। लेकिन अब एक नई बात सुने आती है, तो वजीर आजम की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से बड़ी मेहनत के साथ वो लॉकडाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी अपीलें भी बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से वो आगे ये बात करते हैं कि अब हम लॉकडाउन को थोड़ा लूज करेंगे, थोड़ा ढीला कर देंगे। माँ और बहनों, भाई और बुजुर्गों, जरा जहन में रख लीजिए, इस वक्त हम इस लॉकडाउन से बाहर ना निकलें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि इसमें इन्फेक्शन हो जाए, हमारे घर का इन्फेक्शन हो जाए, रोज़ों से महरूम हो जाए, तरावी महरूम हो जाए, नमाजें महरूम हो जाए, हमारे घर को और बीवी और बच्चों को ले जाकर सबको हॉस्पिटलों में डाल दे और पूरा सुकून गारत होता। जिस तरीके से अब रहे, इससे अच्छा रहने की कोशिश कीजिए। अगर वो करना चाहते हैं करने दो, लेकिन हम अपने बीवी बच्चों को बाहर ना निकलने दे, बड़े लोग बाहर ना निकले, नौजवान भी बाहर ना निकले। अगर निकलना चाहते हैं तो हस्बे जरूरत कोई चीज काम की जरूरत पड़ी तो काम कर ले और सीधा घर को आए, और एहतियात के साथ, मास्क के साथ आए, और अपने हाथों को धोने का जो सिस्टम बनाया गया एहतियाती तदबीर के अंदर, उसको सब इख्तियार करें। लेकिन हमें शैतान कब खामोश बैठने देता है। अब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के ख्यालात के अंदर आते हैं, तरावी भी नहीं हो रही है, इफ्तारी भी नहीं हो रही है, एक अजीब किस्म का रमज़ान है। अरे भाई, ऐसी फुर्सत का रमज़ान तो किसी को नसीब नहीं हुआ। आज का मुसलमान इस रमज़ान से फ़ायदा उठाए, कुरान को पढ़े, माने मतलब से पढ़े। जब आप कुरान माने मतलब से पढ़ेंगे, मानो से पढ़ेंगे, तो ऐसा महसूस होगा कि अल्लाह तुम्हें कुरान सुनाता है, अल्लाह कलाम तुम्हें सुनाता है, वो दिल में उतरते जाएगा। इस फुर्सत के लम्हात से कुरान को पढ़ने, अरबी कुरान शरीफ तिलावत करने, नमाजों का एहतमाम करने, नाफिल का एहतमाम करने का जो वक्त हमें मिला है, उससे पूरा फ़ायदा उठाएं और शैतान के बहकावे में ना आए, नफ्स की ख्वाहिश के बहकावे में ना आए। इस तरीके से अब चंद दिन के बाद अगर लॉकडाउन को लूज कर दिया जाए, थोड़ा सा ढील दी जाए, कहीं शॉपिंग के नाम पर
आप बाहर ना निकले। माँ और बहनों, अपने घर की हिफाजत करो। इस ईद को कपड़े पहनना फर्ज नहीं है। हकीकत में ईद को कपड़े पहनना फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब है। जो अच्छे कपड़े मिले उसको पहनना है। मगर इस लालच में ईद की खुशी के अंदर आप शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे, बाहर जाके शॉपिंग करेंगे और आपको खुदा ना खास्ता वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें पता तक नहीं लगेगा, तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे शोहर को, तुम्हारे बच्चों को हो जाएगा। अब पूरा घर ईद की खुशी की जगह गम और मातम के अंदर शामिल हो जाओगे। ईद के कपड़े नहीं पहनेंगे, बल्कि खुदा ना खास्ता कफन तैयार ना हो जाए। ईद बगैर कपड़ों से हो सकती है, बगैर मेहंदी के कौन से हो सकती है, बगैर चप्पलों के हो सकती है, बगैर जेवर के हो सकती है। अल्लाह की कसम, हर चीज के बगैर भी ईद हो सकती है। इसको तस्वुर में लाए, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए। अगर अल्लाह आपको पैसे दिया है तो उन गरीबों तक पहुंचाइए जो भूखे हैं। आप पैसे बचा के रख लिए। लॉकडाउन खत्म होना ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक महीने के लिए नहीं होगा, बल्कि आइंदा महीना भी हो सकता और एक महीना भी हो सकता और महीना भी हो सकता। ये बढ़ता जाएगा। ऐसा ना हो कि आपके पैसे इन कपड़ों की शॉपिंग में, चप्पलों की शॉपिंग में, गहनों की शॉपिंग में, जेवरात की शॉपिंग में, मेकअप के शॉपिंग में, पैंट टी शर्ट की शॉपिंग में, सूट की शॉपिंग में, अल्लाह जितने हमारे जहन के अंदर होते दीगर रमजान ईद के लिए जो करने के थे, वो पूरे शॉपिंग में अगर पैसे कर्ज खत्म कर देंगे, आइन टाइम पे लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा, तो क्या ये कपड़े खाएंगे हम? हमें सोचना है, हिकमत के साथ जीना है। ऐसी हालात में जहां रोजों की नमाज है, फर्ज नमाज मस्जिद को नहीं जा रहे हैं, वैसे वक्त ईद की कोई अहमियत नहीं है। हम ईद के कपड़े पहनकर भी किसी के पास जाकर गले नहीं मिल सकते, इन्फेक्शन ना हो जाए, दूसरों घरों को भी नहीं जा सकते, तो इसकी अहमियत मत दीजिए। इसको आप एक सुन्नत रसूल के तौर पर एहतियात लाजिम समझकर इसको छोड़ दीजिए। और जो लास्ट ईयर के कपड़े हैं, मैं तो समझता हूं लास्ट ईयर के ईद के कपड़े 3-4 खुद भी पहने की नहीं पहने की वैसी छूंगे, उसको धो के इसको पहन लीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, या अल्लाह ताला ये अजाब दुनिया से हटा दे। इंसानों के ऊपर तकलीफ का बहुत ही बड़ा मुश्किल का मरहला, इसको दूर करने की दुआ कीजिए। और हमारे देश के वासियों को हिदायत की तौफीक दे और इस्लाम पे चलने के कमर को आसान फरमाए। इस तरीके से दुआओं के साथ इस रमजान को खत्म करे, ना कि ईद की शॉपिंग कर अपने पैसे खत्म करके दूसरों के सामने लाचार बनकर हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते, बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर हो, लेने वाला हाथ नीचे होता है। माओ पैसों की हिफाजत करो, देख समझ के खर्च करो। एक लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ भी सकता है, ये कम होने वाला नहीं है, ये बीमारी की इलाज नहीं है। आंखों के सामने कहीं खत्म ना हो जाए तो कल होने वाली मुश्किलात को उसको सेव करने के लिए एक कोशिश है। नतीजा खुदा के हाथ है, हयात देना खुदा के हाथ है, बीमारी का देना खुदा के हाथ है, बीमारी का दूर करना खुदा के हाथ है। ये अल्लाह के हाथ में जो चीजें हैं उसी के हाथ में, अपने हाथ में जो इख्तियार है उसको इख्तियार करें और माल खर्च ना करें। खुदा के लिए शॉपिंग ना मर्दों से कराइए ना औरतों से कराइए, बस इतनी ही कोशिश कीजिए। जरूरत जिंदगी, तरकारी का सामान, दूध, कोई ऐसी चीज, दवाएं, इसी को जाकर लाइए और घरों के अंदर बैठिए और इस रमजान को अल्लाह को खुश करने, तौबा करने, अपने गुनाह की माफी चाहने, इस अजाब को हटाने के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए, दुआएं करते हुए गुजारिए। मैं तो कहता हूं माँ और बहनों, इस रमजान को खुशी खुशी इबादत पे गुजारो, बच्चों की तरबियत करो, इस्लाम सिखाओ, अल्लाह से जुड़ने का रास्ता बताओ, दोज़ख से बचने का तरीका सिखाओ, नेकी का जज्बा पैदा करो, तो ये वक्त बड़ा सही इस्तेमाल होगा। आज भी चंद लोग हैं, अल्लाह माफ करे, उनको अभी भी अल्लाह का खौफ नहीं है, रोजे छोड़ दे रहे हैं। आज भी पास घरों के अंदर खवातीन अच्छे खासे रख के रोजे छोड़ दे रहे हैं। अगर बीमार है वो अलग शिकल है, मजबूर है अलग शिकल है, अच्छे खासे रखकर भी आज गुटकों के शौक में, चायों के शौक में, सिगरेट के शौक में रोजे छोड़ दे रहे हैं। अल्लाह का अजाब हम पर मुसल्लत है, अब भी हम अल्लाह की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला को क्या पड़ी, जबरदस्ती हमें बचाए, जबरदस्ती हमें आराम से रखे, जबरदस्ती हमें सुकून अता फरमाए। इसलिए कि इस महीने को गनीमत जानो, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, अहादीस पढ़ो, अपने गुनाह से माफी चाहो। मैं तो कहता हूं माँ और बहनों, रमजान के बाद भी शव्वाल के रोजे रखो।
इसलिए कि लॉकडाउन अब खत्म होने वाला नहीं है। अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, अभी ये बीमारी के इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, हमारी आबादी में कम है, गैरों में ज्यादा है, तो अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा बजा लाने के लिए इस रमजान को सही इस्तेमाल करो और पैसे को पकड़ के रखो ताकि बुरे वक्त पे काम आ जाए, हमको भी काम आ जाए, यानी तो हम पे ज्यादा है तो दूसरों को काम आ जाए। इस तरीके से शॉपिंग मत कीजिए, ईद की सारी सीधी ईद मना लीजिए, शव्वाल के रोजे रहिए, और जो खजा छूट गए लोगों के वो भी रोजे रह सकते हैं बाद ईद। उस तरीके से इस रमजान को रहमत का, रहबरी का रमज़ान समझिए, इनकलाबी रमज़ान बनाकर अपने इस रमज़ान को खैराबाद कीजिए और इस रुखसत करने की कोशिश कीजिए, ना कि इसको करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करो और अपनी तरफ से दूसरों को अजाब में मुब्तला ना करो। मैं अपनी बातों को बात ख़त्म करता हूँ। मेरी बात में अगर किसी तकलीफ है तो माफ़ी चाहता हूँ। माँ और बहनों, मेरी बात को दूसरों तक शेयर करो ताकि किसी की जान बच जाए, चाहे किसी का पैसा बच जाए, चाहे वो दूसरों तक फ़ायदा की बात हो जाए। आपसे गुजारिश है, अल्लाह के लिए शॉपिंग इस साल ईद की मत करो, खुदा के लिए मत करो, खुदारा मत करो और बाहर मत निकलो, पैसे को बचा के रखो। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।